डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशंस की। इसकी 3 यूनिट्स हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं इसकी 4th यूनिट पीपीएम की। तो देखिए बच्चों, आगे जो पीपीएम जो यहाँ पर है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन। कितनी क्या होती है बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन। अब पीपीएम जो है बच्चों एक सबसे बहुत छोटी यूनिट है ये, ठीक है। पीपीएम जो है ये बहुत छोटी यूनिट है। इस पीपीएम में क्या क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं कि पीपीएम क्या है। व्हेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस। ध्यान रखना ना बच्चों, यहाँ पर जो सोल्यूट का जो अमाउंट होगा, किसका अमाउंट होगा? सोल्यूट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा। क्या होगा बच्चों? बहुत कम होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। क्या है बच्चों? जैसे देखिए कि हमारे पास में एक यहाँ पर बीकर है। क्या है हमारे पास में? बीकर है। इस बीकर के अंदर हमारे पास में वाटर फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है? इसमें वाटर जो है ये फिल किया हुआ है। अब वाटर की क्वांटिटी क्या है? वाटर क्या है? सोल्यूट नहीं है, सोलवेंट है, ठीक है। वाटर क्या है? सोलवेंट है। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी है? मैं मान लेता हूँ इसकी क्वांटिटी यहाँ पे 98 ml। कितने मान लेता हूँ मैं? 98 ml है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया है? शुगर 2 ग्राम शुगर जो है वो मैंने इस वाटर के अंदर क्या की है? डिसॉल्व की है, ठीक है। ये इसके अंदर डिसॉल्व होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये सोल्यूट जो था इसकी क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है? इसकी अपेक्षा बच्चों, इसके कंपैरिजन में क्या है? यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। क्या है बच्चों? क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। तो ऐसी यूनिट्स को या इससे भी कम वाली जो यूनिट्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं पीपीएम। किसका यूज करते हैं? पीपीएम। तो ध्यान देना कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की बहुत कम वेरी लेस क्वांटिटी यदि प्रेजेंट है तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम लोग जो यूनिट काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं? पीपीएम। क्या लेते हैं बच्चों? पीपीएम। आगे देखिए पीपीएम की फुल फॉर्म जो है वो मैंने आपको बता दी है, पार्ट्स पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखिए पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। क्या है बच्चों? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। ये इसका क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। और इस फॉर्मूला बेस पर ही आपके क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। क्या आते हैं आपके? न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेशन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन पीपीएम। ध्यान देना कि क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन हमें निकालनी है वो किसके अंदर निकालनी है? पीपीएम में निकालनी है। किसमें निकालनी है? पीपीएम में। व्हेन ए लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन अबाउट 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसमें क्या करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की यहाँ पर क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन निकालनी है। और बच्चों देखिए कि जब हम यहाँ से क्लोरीन की कंसंट्रेशन हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो है वो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आपका लगता है, पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। तो ध्यान देना कि यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। मास ऑफ क्लोरीन हो गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर नीचे इसके अपॉन में अपने को लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये चीज तो हमने लिख दी। अब देखिए बच्चों आगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसका फॉर्मूला बनता है 10⁻6। ध्यान देना मास ऑफ क्लोरीन जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मास ऑफ क्लोरीन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10⁻3 × 10⁻³ ग्राम दिया हुआ है। तो देखिए 3 × 10⁻³
3 ग्राम बच्चों यहाँ पर इसका दिया हुआ है। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ दिया हुआ है हमें ए लीटर दिया हुआ है, तो 1 लीटर होगा आपके, तो 1000000 कितना हो गया 1001 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, तो हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो किसमें होगी, प्लस में। या मैं यूं कह दूं कि आपकी जो ये है तो इसको मैं 10⁻³ के रूप में ही मैं ले जाता हूँ। कैसे ले जाता हूँ, देखिए ये 10⁻³ है, क्या है बच्चों 10⁻³ है। अब 10⁻³ है तो इसको क्या करते हैं, इस वाली यूनिट को मैं नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, इस वाली यूनिट को हम नीचे लेके आते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं कि ये जो माइनस की जो होती है वो प्लस की हो जाती है, अगर इसको ऊपर लेके जाते तो ये प्लस की तो माइनस हो जाती है, एडिशन होता है, एडिशन होने से फिर क्या मतलब, तो देखिए तो 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10⁻³ प्लस 3 कितना आ जाता है 10⁻³ प्लस 3। तो आगे देखिए इसको सोल्व करोगे तो 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁶। क्यों हो गया 10⁻⁶, 3 प्लस 3 हो जाएंगे तो 6 होंगे, तो देखिए 10⁻⁶ से 10⁻⁶ आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 3 ppm जो है वो यहाँ पर क्लोरीन की क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। क्या होगी बच्चों, यहाँ पर जो 3 ppm जो है वो क्लोरीन की कंसंट्रेशन यहाँ पर आपके होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब बच्चों आप लोग इसका फटाफट से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में है मोलरिटी। क्या है नेक्स्ट हमारे पास में, मोलरिटी। तो देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या है बच्चों वापस से सुनिएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter solution is known as molarity। क्या है बच्चों, मोलरिटी। ये कहना चाहता है कि जो 1 लीटर कोई हमारे पास में सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों 1 लीटर हमारे पास में सॉल्यूशन है, उसमें कितने मोल किसके, सोल्यूट के, कि उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, वही क्या कहलाएगी, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वही मोलरिटी कहलाएगी। जैसे देखिए अपने पास में ये बीकर है, ठीक है, और हमारे पास में इस बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है, कोई सॉल्यूशन जो है ये फिल किया हुआ है, ये है सॉल्यूशन। क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये कितने लीटर है, ये हमारे पास में है 1 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट जो डिसॉल्व है, क्या है, सोल्यूट जो है ये इसके कितने मोल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या है कितने मोल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, तो वही इस सॉल्यूशन की क्या होगी, मोलरिटी होगी। क्या होगी बच्चों, वही इस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी। तो मोलरिटी जो है इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में ये आने वाला है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स जो है, जो नंबर ऑफ मोल जो है बच्चों, इसे हम NB से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने इसे NB यहाँ पर लिखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर में है, तो V वॉल्यूम को अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीटर जो है वो L यहाँ से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको WB से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, और 1000 से इसको मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है, अपॉन MB इंटू VML मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी क्यों लिखा है, देखिए जो WB जो होता है ये क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। जो सोल्यूट जो है उसका मास किस में होगा, यहाँ पर ग्राम में यहाँ पर आपके देना है। नेक्स्ट जो MB जो है वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, किसी सोल्यूट का जो मोलर मास जो है वो हमें यहाँ पर इस जगह लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आपके जो वॉल्यूम जो होगा, क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा
ये यहाँ पर किसमें किया है, रिप्रेजेंट किया हुआ है ml में, तो इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, ये लीटर को ml में कन्वर्ट किया है, तो इसके अंदर 1000 से इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चों हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसकी मोलरिटी आपको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, आपके पास में जो मोलरिटी जो है यहाँ पर इसको निकाला गया है। यहाँ पर आपके क्या नाम से एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, वो एग्जाम्पल क्या है, हाउ मच ग्राम एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 500 ml मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखिए बच्चों, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि कितने कि आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाना है, उसके अंदर कितने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो आप लोग जब इसको यहाँ पर निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो एसिड दिया हुआ है वो कौन सा है। ठीक है, इस एसिड का जो फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो इस एसिड का फॉर्मूला मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, वो है H2C2O4.2H2O है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो बच्चों, अपने यहाँ पर आपको ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड आपके यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर मास। तो देखिए, सबसे पहले मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या है बच्चों, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ध्यान देना, यहां पर फॉर्मूला में लिख देता हूं H2C2O4.2H2O। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि इनके जो मास जो है, हाइड्रोजन का मास कितना है ये हमें पता होना चाहिए, कार्बन का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। अगर यदि बच्चों आपको ये निकालना नहीं आता है, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उन प्रीवियस वीडियो में मास निकालना आपको बताया हुआ है, तो वहां से आप इनको सीख सकते हैं। मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए कि जैसे बेटा ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो मास जो होता है बच्चों, वो एक ही यहाँ पर होता है, 1.008 होता है। तो अपन यहाँ पर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं ओनली। तो देखिए, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, तो इसके बीच में आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। ठीक है, अब कार्बन जो है आपका क्या है, कार्बन जो है वो कितने नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो गया, 12। कितने हो गए बच्चों, 12। तो कार्बन का जो मास जो है वो कितना हो गया, 12। बट यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हुए हैं, 2 दिया हुआ है। तो एक कार्बन के लिए 12 और 2 के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस आपके यहाँ पर 2 है, कितना है, 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, जो H2O का जो मास जो होता है वो कितना होता है, 18 होता है बच्चों। क्या होता है, 18। ठीक है, वो 18 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 24 प्लस 36 ये आता है, 2 प्लस 24 प्लस 36। और जब बच्चों आप लोग इनको जोड़ते हो, सम करोगे इसका, तो बच्चों अपने पास में एक ऑक्सीजन यहाँ पर रह गई है, अपने ये ऑक्सीजन रह गई है। तो देखिए, इस ऑक्सीजन का भी अपने को निकालना है, क्योंकि अभी सभी का निकालना है। हाइड्रोजन का आपके हो गया है, ठीक है, कार्बन का आपके हो गया है, ठीक है, वाटर का हम निकल लिया, ऑक्सीजन का भी हम कर लेते हैं, इसको भूल गए था मैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए बेटे जी, ऑक्सीजन अपने पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। तो 8 होता है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 16। तो एक ऑक्सीजन का जो मास जो है वो कितना होता है, 16। तो 4 के कितने होंगे, तो 4 का आपके कितना होगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके 64 हो जाएगा। और जब आप लोग इनको सम करोगे, तो यहाँ पर आपका आता है 126। कितना आ जाता है, 126। तो देखो, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना आया अपने पास में, 126 यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा कि जो इसके यहाँ पर जो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके दिया हुआ है। देखिए, नेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखना है वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है 500 ml, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 500 ml दिया हुआ है, ठीक है। और हमें इस जो ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसकी जो यहाँ पर मोलरिटी जो होगी, इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 m है। कितनी m है बेटा जी, 1 m है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें मोलरिटी पहले से ही दी हुई है, तो वो 1 m दी हुई है, तो हमने कितने ग्राम सोल्यूट उसके अंदर डिसोल्व किया वो हमें निकालने हैं। तो इस यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला जो हो जाएगा अपना m इक्वल टू WB इंटू 1000। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन। अब देखिए अपॉन में तो ये हो गया, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखना है, यहाँ पर आपके MB आएगा। क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, MB आएगा। MB जो है वो वॉल्यूम ml से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर m आपके क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। WB आपको बच्चों यहाँ से निकालना है। ये WB में यहाँ लिख देता हूँ कि हमें इसको निकालना है यहाँ से, ठीक है। इंटू 1000 आपके यहाँ पर दिया हुआ है, अपॉन MB जो है ये कितना है, 126 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो ये 500 ml, ठीक है। यहाँ से मैं जीरो से जीरो कैंसिल कर देता हूँ, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 टाइम और 1 हो गया, तो 6 और 3, तो देखिए ये हमारे पास में आ जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो WB इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, तो WB इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में, WB इक्वल टू 63 ग्राम। कितना आ जाएगा बच्चों, 63 ग्राम। तो हमें 1 m सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का 1 m सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके 1 m सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी पूछी थी, WB की क्वांटिटी यहाँ पर पूछी है, तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब जरूरी नहीं है आपको मोलरिटी पूछे, वहां आपको मोलरिटी गिवन होगी पर आपसे WB पूछ सकता है, ठीक है। अगर यदि वहां पर WB गिवन होगी तो MB वहां से आपका पूछ सकता है कि इसका कितना होगा, ठीक है। या फिर आपसे यहाँ पर वॉल्यूम भी निकलवा सकता है कि इसका वॉल्यूम भी कितना होगा। तो इनसे हम लोग अपना क्या है, यहाँ से अपना डेरिवेशन निकाल सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल ही आपके उठ करके आते हैं, और कभी कभी इनकी डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जो आगे इसका पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।